गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ है, मुद्दे हैं, समाचार हैं। इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर, देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ क्या क्या है। ओके, नाउ फर्स्ट इशू है राष्ट्रीय खेलों का जो 37वां संस्करण है वो 26 अक्टूबर को गोवा से में आपका आरंभ किया जा रहा है, यानी गोवा में उसकी शुरुआत की जा रही है। चलिए अब उसके बारे में देख लेते हैं कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 अक्टूबर को राष्ट्रीय खेलों का 37वां जो संस्करण उसका वो उद्घाटन करेंगे। और उद्घाटन जो है जिसके प्रारंभिक चरण में क्या क्या होगा, बैडमिंटन, आर्टिस्टिक, जिम्नास्टिक एंड नेट बॉल को राष्ट्रीय थोड़ी सी जुकाम के कारण आवाज़ जो है भारी हो गई है, ये एक प्रॉब्लम है, एक दो दिन में शॉर्ट आउट हो जाएगी। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो इस वजह से थोड़ा सा आवाज़ लग रहा होगा, अदरवाइज आपके पास जो भी PDF वगैरह तो नोट्स तो अवेलेबल मिल जा रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग कोशिश कीजिएगा मैनेज करने की। ओके, नाउ जिम्नास्टिक और नेटबॉल के राष्ट्रीय खेल जो हैं ये आयोजित किए जाते हैं। मिश्रित युगल बैडमिंटन में अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के गौसेख और पूजा डी ने स्वर्ण पदक जीता है। ओके, इसके अलावा पुरुष एकल में अगर बात की जाए तेलंगाना के तो थारो मानपल्ली ने स्वर्ण पदक और पुरुष युगल में कर्नाटक के खिलाड़ियों ने क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेलों में आर्टिस्टिक, जिम्नास्टिक और नेटबॉल के खेल जो हैं ये चल रहे हैं। ये तो हो गया आपका कौन सा 37वां संस्करण। अगर बात की जाए कि इससे पूर्व में यानी 36th एडिशन कहाँ किया गया था, 36th एडिशन कहाँ हुआ है, 36th संस्करण तो यह हुआ है गुजरात। गुजरात कब किया गया है, 2022। ओके, ध्यान रखिएगा ये 37वां संस्करण है और ये 36वां संस्करण है जो कि गुजरात में आयोजित किया गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। श्रीलंकाई कैबिनेट ने भारतीयों और 6 अन्य देश के नागरिकों को मुफ्त पर्यटक वीजा देने की मंजूरी दी है। 6 अन्य देश के नागरिकों को, यानी टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। इसका ध्यान रखिएगा, भारत सहित 7 है। ओके, क्या किया गया है, मुफ्त में वीजा दिया जा रहा है। इस पायलट प्रोग्राम के तहत भारतीयों को श्रीलंका के द्वारा जो एक बोल सकते हैं कि मुफ्त वीजा जो प्रोवाइड की जा रही है, यह प्रोग्राम आपका 31 मार्च 2024 तक यह जारी रहेगा। कब तक है डेट, ध्यान रखिएगा 31 मार्च 2024 तक यह डेट जो है जारी किया गया है। ओके, चलिए 2024 तक ये जारी रहेगा। अब 6 अन्य देश कौन है जिसको कि मुफ्त वीजा दिया जा रहा है, तो यह है रूस, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और जापान। ये 6 अन्य देश हैं, यानी टोटल 7 देश हैं जो बिना किसी शुल्क के जो है ये वीजा प्राप्त कर सकते हैं। आखिर क्यों बिना किसी शुल्क के इनको बिना किसी शुल्क के इनको वीजा क्यों दिया जा रहा है, क्यों प्राप्त, क्या उद्देश्य है श्रीलंका के गवर्नमेंट का? तो वहां पर पर्यटन को क्या करना है, बढ़ावा देना है। एक्चुअली श्रीलंका पर इन दिनों जो है जो कर्ज का बोझ है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसलिए वो क्या कर रही है कि अधिक से अधिक अगर वहाँ पे पर्यटक आते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, एक आपका कहीं ना कहीं एक आपको बोला जा सकता है तो वित्तीय सहायता ही मिलेगी। तो इसलिए क्या किया गया है, श्रीलंका के पर्यटन उद्योगों को क्या करना है, यहाँ पे मेंशन भी है कि पुनर्जीवित करना है। इसे 2026 तक कितना लेकर के जाना है, इनका इन्होंने जो टारगेट रखा है 2026 तक 5 मिलियन आगमन का इन्होंने लक्ष्य रखा है। ओवरऑल यही है कि श्रीलंका क्या है, कर्ज में चल रहा है। और इस महामारी से पहले अगर बात की जाए तो जो पर्यटन आते थे श्रीलंका में वो विदेशी मुद्रा प्रवाह का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत होता था। यानी जो सॉरी, चलिए, तो क्या होता था, विदेशी मुद्रा प्रवाह का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत था। बात की जाए अगर भारत और श्रीलंका का, तो क्या यह शीर्ष इनबाउंड पर्यटन बाजार रहा है इस वर्ष। अब तक अगर बात की जाए जो पर्यटकों का सबसे अधिक, तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है, भारत है, उसके बाद रूस है। इस वर्ष का बताया जा रहा है। ओवरऑल अगर महामारी के पहले देखा जाए तो थर्ड जो है सबसे बड़ा स्रोत पर्यटन का श्रीलंका के लिए कौन सा था, तो तीसरा बड़ा स्रोत था। विक्रम सिंघे जो कि श्रीलंका के कौन है, प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या कहा है कि इस क्षेत्र को शेंगन क्षेत्र की तर्ज पर क्या करना है, सीमा रहित पर्यटन क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। सीमा रहित पर्यटन क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, ऐसा उनका एक विचार है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट।
भारत दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा आयोजन भारत टेक्स 2024 की मेजबानी करेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या है ये आखिर है। तो भारत टेक्स 2024 ये क्या है, तो इसका आयोजन 26 फरवरी से, कब से किया जा रहा है, 26 फरवरी से 29 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में किया जाएगा। क्या है, भारत टेक्स 2024। अब भारत के क्या है, 5F विजन का प्रतिनिधित्व करेगा। 5F विजन, आखिर ये 5F विजन क्या है, तो 5F है फाइबर से लेकर फैक्ट्री से फैशन से फॉरेन तक शामिल है, यानी जिसमें फार्म से लेकर उस फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से फिर फैशन और फैशन से लेकर के फॉरेन तक ही है, इसलिए इसको बोला गया है 5F विजन। ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, 5F विजन में क्या क्या शामिल है, ये फॉर्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन, ये 5F विजन है। 5F विजन ये है, इसको ध्यान रखना है। ओके, काफी क्लियर है, ध्यान रखिएगा 5F विजन है क्या। नाउ भारत टैक्स 2024 जो है वैश्विक निवेशक यानी जो निवेश करना चाहेंगे उनको और खरीदारों के लिए एक वैश्विक निर्माता और उपभोक्ता बाजार के रूप में भारत की क्षमता का पता लगाने के लिए एक मंच के रूप में यह कार्य करेगा। भारत टैक्स 2024, तो ओवरऑल इस 2024 में 5F विजन को है जो वो ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। सरकार देश भर के पुलिस स्टेशनों में क्या कर रही है, DNA और फेस मैचिंग प्रणाली लागू करने के लिए तैयार हो गई है। पूरे देश भर के जो है आपके पुलिस स्टेशन है उनमें क्या किया जा रहा है, एक्चुअली 2022 में संसद चलिए 2022 में संसद के द्वारा आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम यानी CRPI पारित होने के बाद सरकार ने क्या किया, 1300 करीब पुलिस स्टेशनों पर DNA और फेस मैचिंग सिस्टम शुरू करने के लिए तैयार हो गई है। किस अधिनियम के तहत है, तो संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम, इसको ध्यान रखना है। आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम ये जब पारित हो गया, पारित कब हुआ है यह 2022 में। तो सरकार ने क्या किया, वर्तमान में अभी क्या है, केवल 1300 का ही पुलिस स्टेशनों पर DNA और फेस मैचिंग सिस्टम शुरू करने के लिए तैयार है। यह अधिनियम जो है पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी को गिरफ्तार व्यक्तियों को रेटिना और आइरिस स्कैन सहित भौतिक और जैविक नमूने एकत्र करने, संग्रहित करने और उनका विश्लेषण करने में क्या करेगा, सक्षम बनाता है। इस अधिनियम के सफल कार्यान्वयन के लिए ताकि सफल कार्यान्वयन क्या किया गया है, तो गृह मंत्रालय द्वारा एक डोमेन समिति का भी गठन किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा डोमेन समिति। अब इस डोमेन समिति में कौन कौन शामिल होंगे, राज्य पुलिस, केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी और अन्य प्रमुख हितधारक इसके क्या होंगे, प्रतिनिधि होंगे। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ओके, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के तहत लगभग 1300 पुलिस स्टेशनों पर वर्क स्टेशन और स्कैनर लगाए गए हैं। गॉट माय पॉइंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हरिमाऊ शक्ति अभ्यास 2023 भारत के उमरोई छावनी में जो है यह शुरू किया गया है। नाम क्या है, हरिमाऊ शक्ति अभ्यास। कहाँ किया गया है, उमरोई छावनी में। चलिए, भारतीय और मलेशियाई सेनाओं के बीच में, किसके बीच हो रहा है यह, भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच एक संयुक्त क्या है, द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023। इसको शुरू हुआ। इस अभ्यास में मलेशियाई जो सेना है उनकी तरफ से 5वीं रॉयल बटालियन भाग ले रही है और भारत की ओर से राजपूत रेजिमेंट की बटालियन हिस्सा ले रही है। इस अभ्यास में दोनों पक्षों के लगभग 120 कर्मी भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास आरंभ हुआ था 2012 में। यह अभ्यास आरंभ कब हुआ था, 2012 में यह आरंभ किया गया था। ओके, एंड लास्ट ईयर अगर बात की जाए 2022 में इसका अभ्यास कहाँ किया गया था, तो यह मलेशिया में हुआ था। मलेशिया में 2022 में यह मलेशिया में हुआ था। और बात की जाए कि अगर उमराव क्षेत्र अभी कहाँ 2023 में कहाँ किया गया, उमरोई क्षेत्र, ये कहाँ है, ये आपका मेघालय में है। बात की जाए अगर उमरोई क्षेत्र की, ओके मैं यहाँ लिख दे रही हूँ उमरोई क्षेत्र, ये है कहाँ, मेघालय। मेघालय यानी 2023 का कहाँ पर हो रहा है, उमरोई क्षेत्र
मेघालय में किया जा रहा है हरिमाऊ शक्ति का अभ्यास। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार यानी साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। अब वो दोनों कौन है देख लेते हैं, क्या नाम है उनके? अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश, इन दोनों को दिया गया है। अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश, ये दोनों का जन्म कहाँ? मुंबई में हुआ है। अब इनके बारे में देख लें कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक और राष्ट्रीय विज्ञान पदक इनको प्राप्त हुआ है। जो सुरेश हैं उनको इंजीनियरिंग, भौतिक विज्ञान और जीवन विज्ञान में अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पदक से सम्मानित किया गया है। अशोक गाडगिल को क्यों दिया गया है? उन्होंने कुछ कठिन समस्याओं से निपटने के लिए, निजात दिलाने के लिए कम लागत वाले जो साधन विकसित किए हैं, जैसे पेयजल तकनीक, अब बोल सकते हैं सुरक्षित यानी सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके, सेफ जो ड्रिंकिंग वाटर आती है वो टेक्नोलॉजी का। इसके अलावा अगर बात की जाए ऊर्जा कुशल स्टोव इन्होंने दिया है, या कुशल विद्युत प्रकाश व्यवस्था को किफ़ायती बनाने के इनके कुछ तरीके को इन्होंने शामिल किया है, इसलिए इनको दिया गया है यह अमेरिका का सर्वोच्च जो है आपका साइंटिस्ट अवार्ड। अमेरिकी कांग्रेस ने 1959 में कब नेशनल मेडल ऑफ साइंस की स्थापना की और इसे यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा प्रशासित किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी का 77 ईयर्स की आयु में क्या हो गया है? निधन हो गया है। और कहाँ निधन हुआ है इनका? दिल्ली में निधन हुआ है। कौन थे? तो इनका आपको पता ही चल गया कि क्या है, ये स्पिनर भी रह चुके हैं, यानी भारतीय पूर्व कप्तान तो थे ही, इसके साथ साथ ये बाएं हाथ के जो हैं ये एक स्पिनर होगा, स्थिनर नहीं है, ये स्पिनर होगा। ओके, स्पिनरों में से एक थे, स्पिनरों में से यह एक थे। इन्होंने 67 से लेकर 679 के बीच भारत के लिए 67 टेस्ट खेले हैं और 266 इन्होंने विकेट लिए थे। भारत में उन्हें स्पिन का सरदार कहा जाता था। बिशन सिंह बेदी को स्पिन का सरदार अगर कोई पूछे तो बिशन सिंह बेदी। नाउ चक्रवात हामुन भीषण चक्रवाती तूफान में ये तब्दील हो चुका है। कहाँ आया है ये, और ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो ईरान के द्वारा दिया गया है। नाउ अब आईएमडी ने क्या कहा है कि चक्रवात हामुन जो है बंगाल की उत्तर पश्चिम खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। 2023 की अगर बात की जाए तो उत्तरी हिंद महासागर का चक्रवात का जो सीजन है ये चौथा तूफान है, जो कि 21 अक्टूबर को पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव वाले क्षेत्र में यह बना है। 25 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा और खेकपुरा चटगांव के बीच बांग्लादेश को यह पार कर गया है। भारत के 7 राज्यों में बारिश की चेतावनी दी गई है और अलर्ट पर राज्यों में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय इसमें शामिल है। नाउ नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। इसी बीच 22 अक्टूबर को एक और जो आपका चक्रवात है वो है तेज, लेकिन ये क्या हुआ था, ये अरब सागर के ऊपर उठा था। हालांकि ये बैठ भी गया इसलिए क्योंकि इसमें बोल सकते हैं कि यह अमन के तट को पार कर गया है, लेकिन तटीय अमन पर यह भीषण चक्रवाती तूफान जो है कमजोर पड़ गया था। ओके, यमन से टकराने के बाद यह कमजोर पड़ गया था। नाउ अब देख लेते हैं कुछ रिवीजन पॉइंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आरईसी लिमिटेड को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्राप्त किया गया है। आरईसी यानी आपका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी लिमिटेड। ओके, आरईसी क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी लिमिटेड। ओके, इसको क्या किया गया है? जोखिम प्रबंधन यानी आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक जो है पुरस्कार प्राप्त किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? आरईसी की इसकी स्थापना हुई है 1969 में और ये गोल्डन पीकॉक जो है ये 1991 से यह आरंभ हुआ है, 1991 से आरंभ हुआ है। यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम के तहत क्या किया है? मेटा को उसने नोटिस जारी किया। यूरोपीय आयोग यानी ईसी ने, ईसी की अगर बात की जाए अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन इसकी अध्यक्ष है। ओके, बात की जाए यूरोपीय संघ का तो इसका अध्यक्ष कौन है यूरोपीय संघ का? तो यह है चार्ल्स मिशेल। ओके, इन्होंने क्या किया है? मेटा के साथ साथ केवल मेटा को ही नहीं, इन्होंने टिकटॉक को भी नोटिस जारी किया है। ओके, मेटा प्लस टिकटॉक, इन दोनों को इन्होंने क्या किया है? नोटिस जारी किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर
सागर से सारांश जो है वो विकसित किया गया है। तो अगर एग्जाम में कभी भी पूछे कि सागर से सारांश का संबंध किससे है, तो शिक्षा से है। किसके द्वारा, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि किसके द्वारा इसको विकसित किया गया है, लॉन्च किया गया है, तो क्या होगा, सीबीएसई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये क्या है, विद्या की समीक्षा। इसके अंतर्गत करीब आपके 28,000 स्कूल और 3 लाख जो टीचर्स होंगे, इसके अलावा 3 लाख टीचर्स और 3 करोड़ बच्चों का एक जो है डाटा उपलब्ध कराया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO ने गुजरात के कच्छ जिले के धोड़ोंदो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में सम्मानित किया है। ये UNWTO के द्वारा किया गया है। भारत सरकार ने किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है, तो नवापिंड सरदारा। क्या गांव का नाम है, नवापिंड सरदारा। इसको भारत सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित किया गया है। कहां पर है ये, पंजाब, पंजाब का। और सरदारा जिला कौन सा है, गुरदासपुर। आखिर इसको क्यों दिया गया है, भारत की तरफ से क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब जो नवापिंड सरदारा देख रहे हैं, इस गांव की 5 बेटियों ने अपने 2 पैतृक विरासत, जो इनका आवास था, 2 पैतृक आवास को क्या किया है, इन्होंने एक संरक्षण प्रदान किया है, जिसके तहत जो भी पर्यटक वगैरह जाते हैं वहां पर स्टे कर सकते हैं। तो उसको संरक्षण देने के लिए इस भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव जो है इसे घोषित किया गया है। इसके अलावा वो 2 गाँव के नाम है कोठी और पीपल की हवेली। ओके, कोठी और पीपल की हवेली नाम रखा गया है। प्रोजेक्ट 15B इम्फाल का तीसरा स्टील्थ विध्वंसक भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। प्रोजेक्ट 15B इम्फाल, जो कि करीब कितने वजन का है, 75 टन का है। और अगर बात की जाए इसकी हाइट कितने, 164 मीटर है। सरकार का लक्ष्य 2024 में भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना करना है। तो कब तक करना है, 2024 तक इन्होंने टारगेट रखा है। इसरो ने श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉडल को सफलतापूर्वक क्या किया, लॉन्च कर दिया है। दिल्ली सरकार की ओर से औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान जो है शुरू किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। वियतनाम के ताओ डैन पार्क में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का क्या किया गया है, अनावरण किया गया है। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में पाम ऑयल के बागानों के तहत अधिक क्षेत्र को कवर करने की योजना बना रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया को संयुक्त राष्ट्र का एक पुरस्कार जो है यह प्रदान किया गया है। नाउ गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से सुरक्षा के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो डीजी कवच। वैज्ञानिकों ने लद्दाख में किसके जीवाश्मों की खोज की है, मूंगा चट्टान की। कहां भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन किया गया है, नई दिल्ली। ओके, ये चट्टान होगा, यहाँ पर ये चट्टान है। किस देश ने अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला पहला देश बना है, जापान। जंगली हाथियों की मौत को रोकने के लिए किस राज्य की पहली AI आधारित चेतावनी प्रणाली पूरी होने वाली है, तमिलनाडु की। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा, वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। कौन मलेशियन अभिनेत्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बन गई है, मिशेल यो। बिहार राज्य सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की 136वीं वर्षगांठ के अवसर पर राज्य के साथ ही देश के प्रसिद्ध टीचर खान सर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बिहार केसरी पुरस्कार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन का सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला पहला देश बना है जापान। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 11 संपन्न हुआ, तो यह बांग्लादेश के बीच में है। नाउ फायर बुलेट ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, विजय देवरकोंडा। किस राज्य ने पहला हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला, जस्ट ए मिनट, जस्ट आप लोग एक कुछ सेकंड वेट कीजिए। ओके, तो ये आ जाएगी, ऑन हो जाएगा, बोर्ड ऑन हो जाएगा। जस्ट ए मिनट, ओनली वेट फॉर 1 सेकंड।
टेक्निकली चीज़ों में ऐसे ही कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम जो है वो आ जाया करती है, टेक्निकली इश्यूज़ यही कभी-कभी हो जाता है। चलिए, देख लेते हैं हम लोग वन लाइनर फैक्ट्स पे थे, उसी पे आते हैं, वन लाइनर फैक्ट्स पे थे। नाउ हाँ, किस राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया गया? असम। विश्व का नंबर 1 पंचुअल एयरपोर्ट कौन सा बना है? कैंप गोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यूपी राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की सीजी सिटी में किसका आधारशिला रखी है? नौसेना शौर्य संग्रहालय। किसे चीन फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? सोंगकोई को। नाउ किस राज्य सरकार ने स्वच्छ त्योहार स्वच्छ परिवार अभियान शुरू किया है? यूपी। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप को किसने लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? वियतनाम। कहाँ की पुलिस स्टेशन आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है? तो यह भोपाल का बन गया है। नाउ अब हम लोग आते हैं आज के क्वेश्चंस पर। निम्नलिखित में से किसे हार्वर्ड लॉ स्कूल का वैश्विक नेतृत्व यानी ग्लोबल लीडरशिप के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है? रतन टाटा, कपिल सिब्बल, सूर्यकांत शर्मा, डीवाई चंद्रचूड़। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जस्ट ए मिनट। चलिए तो हम लोग करते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीवाई चंद्रचूड़। क्या होगा? डीवाई चंद्रचूड़। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये, डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है आपके। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनको ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो है दिया गया है। हरिमाओ शक्ति अभ्यास किन देशों के बीच शुरू हुआ है? ऑप्शन है भारत और ईरान, मलेशिया और चीन, भारत और मंगोलिया, भारत और मलेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और मलेशिया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1958, 1945, 1939, 1948। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1945। ओके, 1945। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पदक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अमित कुमार, अशोक कुमार, सत्यनारायण शर्मा, अशोक गाडगिल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक गाडगिल। ओके, एंड सुब्रा सुरेश, इन दोनों को दिया गया है। भारत डैश में दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा आयोजन भारत टेक्स 2024 की मेजबानी करेगा। ईयर है, ऑप्शन क्या है? 2026, 2024, 2025, 2027। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2024। नाउ कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सरकार 1300 पुलिस स्टेशनों पर डीएनए और फेस मैचिंग सिस्टम शुरू करने के लिए तैयार है। आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 में पारित किया गया था। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, एक और दो, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके? सही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। डैश बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अशोक वासवानी की नियुक्ति को आरबीआई द्वारा मंजूरी दे दी गई है। आईडीएफसी, एचडीएफसी, आईबीआई, कोटक महिंद्रा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा के द्वारा। ओके, और उदय कोटक जो है इसके संस्थापक हैं। राष्ट्रीय खेलों का कौन सा संस्करण 26 अक्टूबर को गोवा में शुरू होगा? 35वां, 36वां, 37वां, 38वां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37th। ओके, 37th। 36th वाला 2022 में कहाँ किया गया था? यह गुजरात में किया गया था, गुजरात में किया गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियन पैरा गेम्स 2023 चीन के हांगझाओ में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन था? ऑप्शन ए है पारुल परमार, बी अमित सरोहा, सी ए और बी दोनों, डी निखिल ठाकुर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश की कैबिनेट ने एक पायलट कार्यक्रम के तहत भारतीयों और 6 अन्य देशों के नागरिकों को मुफ्त पर्यटक वीजा देने की मंजूरी दे दी है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? श्रीलंका। नाउ कम टू द नेक्स्ट। चलिए, तो आज की क्लास के हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट जो इश्यूज थे, मुद्दे थे, हमने देख लिए हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और अगर कोई अपना सुझाव देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं।
मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।